हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के न्यू पेंशन प्लान के बारे में, जिसका नाम है स्मार्ट पेंशन प्लान और इसका टेबल नंबर है 879। पेंशन प्लान आमतौर पर थोड़े जटिल होते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही सरल तरीके से तैयार किया है ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इतना जरूर है इसे देखने के बाद आपको पूरी पॉलिसी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। स्मार्ट पेंशन प्लान एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, जिसमें पॉलिसी लेते समय केवल एक बार प्रीमियम भरना होता है और फिर पूरे जीवन पेंशन मिलती रहती है। यह एक फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है, जिसमें पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी के समय ही पूरी जानकारी मिल जाती है कि कब और कितना पैसा मिलेगा। यह एक इमीडिएट पेंशन प्लान है, यानी पॉलिसी लेने के बाद तुरंत पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इसे इमीडिएट एन्युटी कहा जाता है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। एन्युटी शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम साधारण भाषा में पेंशन कह सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी को हम इमीडिएट पेंशन भी कह सकते हैं। यदि पॉलिसी लेने वाले इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी लेने के साथ ही पेंशन की पेमेंट शुरू हो जाती है। पहले जानते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी का मिनिमम परचेस प्राइस 1 लाख रुपए अर्थात मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का करना होगा। लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बीमा धारक यदि मंथली पेंशन का चुनाव करते हैं तो उन्हें उस वैल्यू की पॉलिसी लेनी होगी जिसके तहत मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपए मिले। क्वार्टरली पेंशन कम से कम 3000 रुपए, हाफ ईयरली मोड के लिए 6000 और ईयरली मोड के लिए 12000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए। मतलब मिनिमम परचेस प्राइस 1 लाख रुपए है, लेकिन यह बीमा धारक की और उसके द्वारा चुने गए ऑप्शन के अनुसार मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा की भी हो सकती है। मैक्सिमम एन्युटी अर्थात मैक्सिमम पेंशन की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। बीमा धारक जितना चाहे उतना पैसा इस पॉलिसी में लगा सकते हैं। जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह सभी ऑप्शन के लिए 18 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है ऑप्शन F के लिए 100 वर्ष है। ऑप्शन E1 और E2 के लिए 65 वर्ष है। ऑप्शन E3, E4 और E5 के लिए 70 वर्ष है और बाकी सभी ऑप्शन के लिए 85 वर्ष है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के ऑप्शन के बारे में, जो कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले ऑप्शन के लिए लागू होता है। बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय एक ऑप्शन चुनना होता है और वह उसे अपनी जिंदगी में किसी भी समय बदल सकते हैं, लेकिन बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन को बदलने का अधिकार नहीं होता है। पहला है लमसम डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरा है डेथ बेनिफिट इन एन्युटी। इस ऑप्शन में नॉमिनी को एक साथ पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे से नॉमिनी को एक इमीडिएट पेंशन मिलने लगती है, जिसके तहत नॉमिनी को नियमित पेंशन मिलती रहती है। तीसरा है इन इंस्टॉलमेंट। इस ऑप्शन में नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता। इसके बजाय चुने गए समय 5, 10 या 15 साल के दौरान मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट के रूप में भुगतान होता है। मैच्योरिटी बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल और कुछ ऑप्शन के लिए डेथ बेनिफिट है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जहां भी ज्वाइंट लाइफ की कवरेज है, आप जान ले ज्वाइंट लाइफ में आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, भाई बहन को, माता पिता को, दादा दादी को या पोता पोती को भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत पेंशन के 4 मोड उपलब्ध है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब आप 4 तरीके से पेंशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पेंशन के ऑप्शन के बारे में। स्मार्ट पेंशन प्लान में LIC ने सिंगल लाइफ में 14 ऑप्शन दिए हैं, ज्वाइंट लाइफ में 7 ऑप्शन दिए हैं, यानी कि टोटल 21 ऑप्शन दिए हैं। अब हम इन सभी ऑप्शन को, सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट को उदाहरण के साथ समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जान ले इस पॉलिसी में जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसका चुनाव सोच समझकर करें, क्योंकि बीमा धारक ने एक बार जिस ऑप्शन का चुनाव कर लिया वह फिर चेंज नहीं हो सकता है। मिस्टर लखन की आयु 60 वर्ष है और वह 10 लाख रुपए की परचेस प्राइस के साथ इस पॉलिसी को लेते हैं। मिस्टर लखन सालाना पेंशन लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें 10,18,000 प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उन्हें अलग अलग ऑप्शन में किस तरह सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा, इसे देखते हैं। जो ऑप्शन ए है जीवन वार्षिक यानी कि लाइफ एन्युटी, इसमें डेथ बेनिफिट का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि बीमा धारक की मृत्यु के बाद पेंशन और पॉलिसी दोनों पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर मिस्टर लखन यदि इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 85,000 प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होगी पेंशन का भुगतान रुक जाएगा और पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी, चाहे उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो या कई सालों बाद हो, जैसे 10 या 40 साल बाद हो। जो ऑप्शन B1 से B4 है, इसमें बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें तब तक पेंशन मिलेगा,
लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 5, 10, 15 और 20 साल तक निश्चित वार्षिक यानी कि सर्टेन पेंशन यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के दिए गए वर्षों के अंदर हो जाती है तो नॉमिनी को उतने पीरियड तक पेंशन मिलेगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऑप्शन B1 मिस्टर लखन को 84,500 रूपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। ऑप्शन B2 में 83,200 रूपए प्रति वर्ष, ऑप्शन B3 में 81,400 रूपए और ऑप्शन B4 में 79,200 का पेंशन जब तक जीवित रहेंगे तब तक मिलेगा। लेकिन यदि उनकी मृत्यु लेने के दिए गए वर्षों के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को पॉलिसी के उतने वर्ष पूरे होने तक पेंशन मिलता रहेगा। जो ऑप्शन C1 और C2 है यह ऑप्शन बिल्कुल एक ही तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पेंशन का अमाउंट है वह हर साल बढ़ेगा। यदि मिस्टर लखन C1 ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 66,200 रूपए प्रति साल का पेंशन मिलेगा और ये हर साल 3% बढ़ेगा और C2 में 54,800 रूपए प्रति साल पेंशन मिलेगा और ये 6% हर साल बढ़ेगा। जो ऑप्शन डी है इसमें जैसा इसके नाम में देख रहे हैं शेष क्रय मूल्य वापसी यानी रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस, मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैलेंस परचेज प्राइस का भुगतान हो जाएगा। मतलब मिस्टर लखन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो हर साल 81,700 रूपए का पेंशन मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को 10 लाख में मिस्टर लखन को जितना पेंशन मिला होगा उसको माइनस करके पेंशन मिल जाएगा। लेकिन यदि मिस्टर लखन के टोटल पेंशन का भुगतान 10 लाख या उससे ज्यादा होगा तो नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो ऑप्शन E1, E2, E3 और E4 है इसमें पेंशन धारी के जीवित रहते ही उन्होंने पॉलिसी को लेते समय जो प्रीमियम भरा था उसका दिया गया प्रतिशत एक उम्र के बाद वापस मिलता है। जैसे E1 में मिस्टर लखन की उम्र 75 वर्ष पूरी होगी, उन्हें 5 लाख वापस हो जाएंगे। वहीं E2 में 10 लाख वापस हो जाएंगे, जबकि E3 में मिस्टर लखन की उम्र 80 वर्ष पूरी होगी तो उन्हें 5 लाख वापस हो जाएंगे। E4 में 10 लाख वापस हो जाएंगे। E1 में उन्हें प्रति वर्ष 57,900 रूपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। E2 में 51,000 रूपए का पेंशन, E3 में 61,400 रूपए का पेंशन, E4 में 57,900 रूपए का पेंशन हर साल जिंदगी भर मिलेगा। जो ऑप्शन E5 है इसमें पेंशन धारी की उम्र 76 वर्ष पूरी होती है तो उन्होंने पॉलिसी को लेने के लिए जितना प्रीमियम भरा था उसका 5% हर साल मिलेगा। यदि मिस्टर लखन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 60,900 रूपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। जब उनकी उम्र 76 वर्ष हो जाएगी तो पेंशन के साथ साथ 50,000 रूपए हर साल अतिरिक्त मिलेगा। जो ऑप्शन F है इसमें क्रय मूल्य की वापसी का ऑप्शन है यानी कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसमें बीमा धारक जब तक जीवित है तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और उनके मृत्यु के बाद नॉमिनी को पैसा वापस हो जाएगा। यदि मिस्टर लखन ऑप्शन F का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 64,900 रूपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को जो भी मोड बेनिफिट का चुनाव होगा उसके अनुसार 10 लाख का भुगतान हो जाएगा। जो ऑप्शन G1 और आगे के जो ऑप्शन है वो ज्वाइंट लाइफ के लिए है। इसमें बीमा धारक अपनी लाइफ के साथ एक और लाइफ को इस प्लान में ऐड कर सकते हैं। यहाँ मिस्टर लखन ने सेकेंड लाइफ के रूप में पत्नी को जोड़ा है जिसकी उम्र 55 वर्ष है। मिस्टर लखन जब तक जीवित रहते हैं उन्हें 78,900 रूपए का पेंशन हर साल मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को इसका आधा पेंशन मिलेगा यानी कि हर साल 39,450 रूपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। G2 में बिल्कुल ऑप्शन G1 की तरह ही है, सिर्फ एक अंतर है वह यह कि बीमा धारक की मृत्यु के बाद सेकेंड लाइफ को भी उतना ही पेंशन मिलेगा जितना कि बीमा धारक को मिलना था। यदि मिस्टर लखन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें या उनकी पत्नी को जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें 74,000 रूपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। जो ऑप्शन H1 है इस ऑप्शन में उन्हें 60,200 रूपए का पेंशन मिलेगा और पेंशन की राशि हर साल 3% से बढ़ती जाएगी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को इसका आधा पेंशन मिलेगा। जो ऑप्शन H2 है इस ऑप्शन में मिस्टर लखन को 49,400 रूपए का पेंशन मिलेगा और पेंशन की राशि हर साल 6% से बढ़ती जाएगी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को इसका आधा पेंशन मिलेगा।
जो ऑप्शन I1 है। इस ऑप्शन में मिस्टर लखन या उनकी पत्नी दोनों में से जो लंबी अवधि तक जीवित रहेंगे उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा और पेंशन की राशि हर साल 3% से बढ़ती जाएगी और इस ऑप्शन में मिस्टर लखन को 55,600 रूपए का पेंशन मिलेगा और ये पेंशन हर साल 3% से बढ़ता जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को भी उतना ही पेंशन मिलेगा जितना मिस्टर लखन को मिल रहा था, जो ऑप्शन I2 है। इस ऑप्शन में मिस्टर लखन जब तक जीवित रहते हैं उन्हें 45,100 रूपए का पेंशन मिलेगा और पेंशन की राशि हर साल 6% से बढ़ती जाएगी। उसके बाद उनकी पत्नी को भी उतना ही पेंशन मिलेगा जितना मिस्टर लखन को मिलना था। जो ऑप्शन जे है इसमें मिस्टर लखन या उनकी पत्नी में से जो लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें 64,300 रूपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेज प्राइस का रिटर्न चुने हुए मूड के अनुसार हो जाएगा, यानी कि नॉमिनी को 10 लाख वापस मिल जाएगा। इनकम टैक्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम भरते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है। जो पेंशन का भुगतान होता है वह आपके इनकम में अकाउंट होता है और आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है और जो डेथ बेनिफिट होता है वह कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, स्मार्ट पेंशन प्लान के अंदर पॉलिसी को सरेंडर करने की सुविधा पॉलिसी लेने के तुरंत बाद उपलब्ध हो जाती है। एक बात का ध्यान रखें, सरेंडर की सुविधा सिर्फ ऑप्शन डी, E1, E2, E3, E4, E5, F एंड J के लिए है। लोन, जिस ऑप्शन में लोन की सुविधा है उसके अंतर्गत लोन सुविधा भी पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद उपलब्ध हो जाती है। तो यह थी LIC के स्मार्ट पेंशन प्लान की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।